हेलो गाइस, वेलकम इन लर्न फास्टर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ग्रामर के बेसिक शुरुआत करने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेंटेंस क्या होते हैं या सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बात की है कि सेंटेंस क्या होते हैं और सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, सेंटेंसेस के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे लेटर्स के बारे में। अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और हर लेटर से मिलकर कोई वर्ड्स बनता है और वर्ड्स से मिलकर ही एक सेंटेंस का निर्माण होता है। यानी कि जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलते हैं तो सेंटेंस बनाए जाते हैं। और गाइस, सेंटेंसेस से मिलकर ही एक पैराग्राफ बनाया जाता है। अगर इसी बात को दोबारा से कहा जाए तो गाइस, अक्षरों से मिलकर शब्द बनाए जाते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्यों का निर्माण होता है। वहीं वाक्यों से मिलकर एक पैराग्राफ बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि सेंटेंस या वाक्य क्या होते हैं। तो गाइस, किसी भी भाषा में सेंटेंस का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों के समूह को जिससे उनका एक सेंस या पूर्ण भाव स्पष्ट हो, उन्हें सेंटेंस कहा जाता है। वाक्यों को बोलने या लिखने के लिए हमें शब्दों की जरूरत होती है। तो शब्दों के ऐसा समूह जिससे आपकी बात यानी आपकी फीलिंग का पूरी तरह से स्पष्ट हो और सामने वाला व्यक्ति उसको समझ पाए और उसका आंसर दे पाए। इसकी डेफिनेशन अगर इंग्लिश में जाने तो सेंटेंस मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कैन एक्सप्रेस कंप्लीट सेंस और मैसेज इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस को हम एक वर्ड या एक से ज्यादा वर्ड में भी बोल सकते हैं, यानी हम अपनी बात को किसी के सामने एक वर्ड या उससे ज्यादा वर्ड से भी कन्वे कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि आपके सेंटेंस का कंप्लीट थॉट्स और आइडिया सामने वाले व्यक्ति को समझ आना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस है सैड इज ही, लेकिन इसका कोई एक सेंस नहीं निकलता। अगर इसी सेंटेंस को दोबारा से कहा जाए शी इज सैड, इट मीन्स कि यहाँ पर उसकी अवस्था को बताया गया है, जो कि एक कंप्लीट सेंस बताता है कि वह उदास है। तो सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले कंडीशन यही है कि आपकी थॉट्स या आइडिया सामने वाले व्यक्ति को समझ आना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है, लेकिन कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट ना होकर भी सिर्फ वर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल, कीप द पेन देयर। यहाँ सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यह मैसेज पता चल रहा है कि किसी सामने वाले व्यक्ति को बोला जा रहा है कि पेन वहाँ रख दो। अगली कंडीशन है कि हर एक सेंटेंस का मतलब दूसरे सेंटेंस से डिफरेंट हो सकता है, यानी अलग हो सकता है। स्टेटमेंट में, क्वेश्चन फॉर्म में, कमांड्स में या रिक्वेस्ट में, इन सब में सेंटेंस का मतलब अलग अलग होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। तो गाइस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को दो क्लासिफिकेशन में किया गया है। पहली क्लासिफिकेशन में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, जिन्हें हिंदी में कथात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो सच सेंटेंसेस दैट टेल फैक्ट, ओपिनियन, आइडिया और टेल द इंफॉर्मेशन एंड विथ पीरियड, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी तथ्य को, फैक्ट को बताया जाए या किसी ओपिनियन को या आइडिया को कन्वे किया जाए, उन्हें डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज फेथफुल एनिमल, मतलब डॉग एक वफादार जानवर है। तो यह एक ओपिनियन या फैक्ट बताया गया है कि डॉग फेथफुल होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है दिस पिज्जा इज वेरी टेस्टी, यहाँ भी ओपिनियन रखा गया है कि पिज्जा का टेस्ट कैसा है। तीसरा एग्जाम्पल है माई सिस्टर इज ब्यूटीफुल, यहाँ भी एक ओपिनियन रखा गया है सिस्टर के बारे में कि वह ब्यूटीफुल है। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सच सेंटेंसेस इन विच यू आस्क अ क्वेश्चंस एंड दैट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क्स, in which you use WH words like when, where, what, why, how, which. This is called WH family words, यानी ऐसे वाक्य जिनमें आप क्वेश्चंस पूछते हो और उनमें आप WH वर्ड्स का इस्तेमाल भी करते हैं। WH वर्ड्स क्या होते हैं ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा।
अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में। फर्स्ट एग्जाम्पल इज हु वॉज शी। इस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह कौन थी। दूसरा एग्जाम्पल है वेयर इज राहुल, यानी कि राहुल कहाँ है। हाउ इज पेशेंट, पेशेंट कैसा है। विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे। ये सभी सेंटेंस क्वेश्चन के सेंटेंसेस हैं, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। थर्ड टाइप है इंपैरेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञासूचक वाक्य। सच सेंटेंस इन विच गिव्स कमांड, आस्क फॉर क्वेश्चंस और हेल्प एंड ऑल्सो रिक्वेस्ट। These sentences end with exclamation mark and also depends on how forcefully sentence is spoken. For example, get my phone here. Put this book on the table. Please wait for me outside. These all are the sentences which are related to imperative sentence in which we are asking or requesting to someone. लास्ट और फोर्थ टाइप्स है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिन्हें हम विस्मयदिबोधक वाक्य कहते हैं। सच सेंटेंस इन विच वी एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग एंड दीज सेंटेंस ऑल्सो एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हेन वी आर सरप्राइज, हैप्पी, सैड और एंग्री वी यूज दीज सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हे डोंट ट्राई टू टच माई बुक। नेक्स्ट है व्हाट, दिस इज बिग मिस्टेक। थर्ड है वाओ, दिस इज ऑसम। और लास्ट एग्जाम्पल है व्हाट अ ब्यूटीफुल फिश। इन सभी सेंटेंस में हमने अपनी फीलिंग्स को यानी इमोशंस को एक्सप्रेस किया है और इन्हें ही हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की क्लासिफिकेशन सेकंड के बारे में। उनमें भी 4 टाइप्स के सेंटेंस दिए गए हैं। फर्स्ट टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं और इनके बारे में मैं आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ। ऐसे वाक्य जिनमें आप सिंपली आंसर्स देते हैं उन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सेकेंड टाइप है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें आप यह बताते हैं कि सेंटेंस हुआ है या नहीं। और थर्ड टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं और WH वर्ड का इस्तेमाल भी करते हैं। और लास्ट टाइप है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चंस के साथ यह भी बताया जाता है कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। इन सभी टाइप्स के बारे में अपनी पिछली वीडियो में मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें मेरे चैनल में जाके जरूर देखिएगा। आई होप गाइज दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स।